Good morning everyone. I am Shreya Srivastava. I welcome you on Vijay Sir classes. Today we will discuss the topic square and square root which is already told about you. ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन उसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक आज देख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, आपको अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिए। पहले सबसे पहले हम सिंपल एक 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा 10 तक स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ एक ऐसे ग्रुपिंग बनाई हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर आपका आंसर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है 9 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर जिसका आंसर आता है 81। तो मैंने इन दोनों में आपके लिए यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। इसका मतलब है इसके यूनिट प्लेस में अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं या फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपका यूनिट प्लेस में आएगा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ग्रुपिंग की हुई है 2 और 8 स्क्वायर की, 2 स्क्वायर का और 8 स्क्वायर का। 2 स्क्वायर का अगर हम सॉल्व करें तो आता है 4, और 8 स्क्वायर को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यूनिट प्लेस में या यूनिट डिजिट जो है वो आता है हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस में आपका 9 है वैल्यू, और 7 स्क्वायर मतलब ये वैल्यू है 49 का यूनिट प्लेस है 9। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, यानी कि इसके यूनिट प्लेस में आ रहा है डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंगल यहाँ पर बच रहा है वैल्यू 5 स्क्वायर। 5 में मैंने यहाँ सर्कल इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये एक ऐसा वैल्यू है जिसमें 5 स्क्वायर में आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में आएगा 25, दैट इज यूनिट प्लेस 5। ठीक है, यहाँ पर ये 5 आएगा। अब ये एक अलग है 10 स्क्वायर, जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस में आएगा वैल्यू 0। ठीक है, इनकी पेयरिंग नहीं है, बाकी जितना भी है आप उसको ग्रुपिंग में यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ग्रुप बना के यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर आपको बोला जाए कि 81 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कीजिए, आपको सॉल्व नहीं करना है उसको, आपको सिर्फ बताना है कि क्या आएगा उसका यूनिट प्लेस में। ठीक है, वंस प्लेस में आपका क्या आएगा वैल्यू। हालांकि मैंने यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करके आप लोगों को शो किया हुआ है, पर आपको विदाउट मल्टीप्लाई अगर आपको बताना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 81 × 81, यानी कि ये लास्ट में कितना आया है 6561, ये वैल्यू आपका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 81 और 81 है, इस वैल्यू से यहाँ पर देख लीजिए 1 1, आपका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर लास्ट में 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप बना के आपको दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 आपके यूनिट प्लेस में है 3, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा लास्ट में 9। ठीक है, नेक्स्ट है 64 × 64, आप 64 का स्क्वायर करेंगे, आपके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 4 और 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर है यहाँ पर 16, और यहाँ पर ये है लास्ट में उसके वैल्यू आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट है 6 स्क्वायर का भी आप ऐसे ही करेंगे, 36 लिखा हुआ है यूनिट प्लेस में, देखिए लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर आपका आएगा 36, यानी कि यूनिट डिजिट जो है आपका ये 6 होगा। नेक्स्ट है 44 4 है यूनिट प्लेस में, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप 4 का स्क्वायर यहाँ देख सकते हैं जो कि आ रहा था कितना 16, यानी कि यूनिट डिजिट था हमारा 6, यूनिट डिजिट आ रहा है 6। नेक्स्ट है 55, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको शो किया है, लेकिन मल्टीप्लाई आप विदाउट मल्टीप्लाई किए ही आप इसको बता सकते हैं कि इसमें वैल्यू क्या आएगा। आप 5 × 5 करेंगे, यहाँ पर 5 स्क्वायर दैट इज 25, आप बिना देखे बोल सकते हैं कि उसके यूनिट प्लेस में आएगा वैल्यू आपका 5। नेक्स्ट है 100 × 100, यूनिट प्लेस में आप वैल्यू देखिए 0 है, दैट मीन्स आंसर विल बी 0, तो आपका आंसर जो है वो 0 होगा। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी गिवन नंबर का। ऐसे क्वेश्चन जो है कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपको यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना रहता है, तो आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग, कोई भी नंबर जो है उसका लास्ट हमेशा 1, 4, 9, 6, 5, अगेन 6, 9, 4, 1 और 0 इससे हो रहा है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसके पहले क्लास में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं उनका कभी भी एंड जो है वो कभी भी 2, 3, 7 और 8, आप इस एग्जाम्पल से यहाँ से देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपका एंड जो है वो 2, 3, 7 और 8 ऐसे 4 नंबर से आपका कभी भी एंड नहीं हो रहा है, जो भी नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ फीचर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 529, ठीक है 529, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि आपका यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन इसका नोट करती हूँ। आप लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 9। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका क्या है 9 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 9 है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट अगर 9 होता है तो आपका या तो वो 7 का स्क्वायर होगा या तो फिर 3 का स्क्वायर होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रहे हैं। सो दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ये, क्योंकि इसका एंड 9 से हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके जगह कुछ और एग्जाम्पल लिखा होता, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती 38, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 38 या फिर 138, आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मैंने 138 लिखा है, 38 कुछ भी लिखा हुआ है, आप इसके यूनिट डिजिट चेक कीजिए। इसके यूनिट डिजिट में लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके यूनिट डिजिट में लिखा हुआ है नंबर 8, यूनिट डिजिट इज 8, therefore it is not a perfect square। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट फीचर हमने ये देखा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का एंड जो है कभी भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल में प्रूफ भी कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट उसके फीचर में नोट डाउन करेंगे, इट कैन नॉट बी एंड विथ 2, 3, 7, 8। तो मैंने फर्स्ट में लिखा है इट कैन नॉट एंड विथ 2, 3, 7 और 8। ये कभी भी एंड नहीं होंगे 2, 3, 7 और 8 से, जो कि हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुका है। सेकेंड हम देखते हैं इसमें, सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंड क्या फीचर है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है 1000। ठीक है, 1000 लिखा हुआ है एक नंबर। क्वेश्चन से पहले देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, उसके बाद हम यहाँ पर उसका फीचर्स जो है नोट डाउन करते जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट देखते हैं 1000। आप सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। वैसे आप लोगों को मालूम है कि ये 10 का क्यूब है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप 1000 का आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आएगा आपका 500, 250, 2 से आप डिवाइड करेंगे आएगा 125, 5 से आप करेंगे इसको 16 आएगा 25, 5 से अगेन 5, 5 1 जा 5। ठीक है, आप यहाँ पर पेयर बनाएंगे 1000 इक्वल टू 2, 2, 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको मालूम है ये 2 इंटू 5 यानी कि 10 का क्यूब अगर हम लोग लिखते हैं
तो वो होता है 1000, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1000, ये जो है आपका क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू 10। ये आप 10 का क्यूब करेंगे तो आपका आता है वैल्यू 1000, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरो लगाए हैं। ऑड नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पर 3 0 लगे हुए हैं, आप जीरो काउंट कीजिए, वहाँ पर 3 0 लगे हुए हैं, यानी कि क्या है यहाँ पर देखिए तो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये ऑड नंबर में 0, 3 आपका ऑड नंबर, आपका 3 0 लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सेकेंड 100, ठीक है। तो सेकेंड 100 हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोगों को मालूम है कितना आएगा, 10 का स्क्वायर। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी शो कर दिया है। आप 100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, ग्रुप बनाएंगे आप, यहाँ पर आएगा 2 और ये 5 10, मतलब 100 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 10, ठीक है। ये वैल्यू आपका आएगा 10। तो 10 जो है आपका 100 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये जो 0 है, यहाँ पर कितने 0 हैं, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये जो 0 है आपका, ये आपका इवन नंबर ऑफ जीरोज है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें आपके 3 0 थे, इसमें आपके 2 0 है, ठीक है। तो एक में 3 0 है, एक में 2 0 है। तो आप वहाँ पर से देख के पता कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसमें, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ जीरोज जब भी होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड हम फीचर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं इसके बारे में। ये लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सेकेंड हमारा फीचर हुआ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर जो रहते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ना कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल कहीं पर भी अगर आप देखेंगे कि आपको ऑड नंबर ऑफ जीरोज दिख रहे हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज दिख रहा है, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट करती हूँ। इसमें मैं आपको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन चेक करेंगे। आप सिंपल देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2500, ठीक है, 2500। तो 2500 में कितने जीरोज हैं, यहाँ पर 2 0 है। 2 मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। आप थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे बिकॉज इट हैज़ इवन नंबर ऑफ जीरोज, दैट इज वाई इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड आप एग्जाम्पल देखेंगे 1 3 0 0 0। यहाँ पर आपके जीरो जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी कि 3 0 है यहाँ पर, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इतना सॉल्व करने की, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन या उसके फीचर्स को बताया गया है। थर्ड देख लेते हैं हम लोग 4 5 0 0। अगर हम 0 0 कर देंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कोई नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ फीचर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में। मैंने आपको आज 2 पॉइंट बताए हैं इसके बारे में कि इसका एंड जो है वो कभी भी 2 3 7 8 से नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा ये किससे एंड होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो है। ये भी अगर आपको नोट करना है तो आप इसी में कंटिन्यू करके लिख सकते हैं, इट ऑलवेज एंड विथ 1 4 9 6 5 एंड 0, ठीक है। ये तो अगेन आपका रिपीट हो रहा है, वो नंबर 1 4 9 6 1 4 9 6 आपका रिपीट हो रहा है, 5 और 0। इस तरीके से अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और नंबर ऑफ जीरोज हैं तो आपका वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
मे बी वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने विदाउट सॉल्विंग एनी एग्जाम्पल हमने सॉल्व नहीं किया है कुछ भी, और उसके इस दोनों मेथड के हेल्प से देखा कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।